सोच रही थी बेटा आफरीन कि तुम्हारे लिए इस दफे कोई तगड़ी तावीज बना दूं। छोड़े ना खाला, जरा ये अमाउंट दोगी ना तो मजा आ जाएगा। खत्म हो गए पैसे, बस कर दें। ओहो, रेड रोजेस अबरार के लिए गिफ्ट पैक किया जा रहा है। दोस्ती हो गई तुम्हारी? लो, अब नाराजगी में कौन गिफ्ट देता है? क्योंकि बर्थडे साल में एक ही दफा आती है और मैं नहीं चाहती कि उसका ये स्पेशल दिन में हमारी नाराजगी की नजर पड़े। वाह मानो, तुम तो बड़ी समझदार हो गई हो। अच्छा सुनो, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग सब मिलके अबरार के लिए सरप्राइज प्लान करें? अब मानो, तुम्हें तो पता ही है कि वो घर में सिचुएशन किस तरह की चल रही है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई अबरार की बर्थडे मनाएगा भी। और आंटी तो वैसे भी तुमसे इतना चिढ़ती हैं। पता चले तुम अबरार को सरप्राइज देने जाओ और आंटी तुम्हारी इंसल्ट करके तुम्हें ही सरप्राइज दे दें। चलो मैं फिर विश कर दूंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। वैसे मानो, अगर अबरार ने नाराजगी में तुम्हारा फोन नहीं उठाया तो फिर तुम क्या करोगी? उठा लेगा, थोड़े गिले शिकवे होंगे पर वो मान जाएगा। और उसके बाद? उसके बाद हम कल का दिन साथ गुजारेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे। हाँ, इंशाल्लाह मानो। पता है मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। अल्लाह पाक तुम्हें हमेशा ऐसे ही खुश रखे। आमीन। अच्छा, दिखाओ तो क्या लिया है तुमने। हाँ, अच्छा है ना? हाँ सही है, अच्छा है। जल्दी कर लो तैयारी, 12 बजने वाले, अबरार सो जाएगा। अभी कहाँ से सोएंगे वो, आपको नहीं पता? सारी रात तो वो मानूर भाभी से बातें करते रहते हैं। अच्छा, तैयारियों में मैं भूल गई आपसे पूछना, आपने मानूर से कहा, बुलाया उसे, पूछा कि आएगी कि नहीं? नेहा, मैंने महानूर से सिर्फ पूछा नहीं बल्कि बहुत इसरार भी किया था, लेकिन मुझे लगता है जब तक अबरार उसको खुद नहीं मनाता उसकी नाराजगी दूर नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। लीजिए, जो केक आपने मंगवाया था वो आ गया। अब चलो हम अबरार को लेके आते हैं। केक अबरार भाई जल्दी 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 चले, उठे उठे उठे। अरे बताओ तो सही। रास्ते में बताते हैं ना तुम्हें। चलो चले चले आपको। अरे चलो तो, सॉरी अबरार। हाँ चलो चलो। The number you have dialed is not answering at the moment. Please try later.
हैप्पी बर्थडे टू यू। अपनी जगह पे Happy birthday to you. Happy birthday, dear Amran. हैप्पी बर्थडे टू यू। ये दुनिया मेरी साजिश मेरी है आदत बनी, मैं तोड़ दूं वो रिश्ते सभी जिनकी मुझे ना आदत हुई। मैं छीन लूंगी ख्वाहिश तोड़ के आजमाइश छोड़ दूंगी सबको मैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। अपनी जगह पे ये दुनिया मेरी साजिश मेरी है आदत बनी। मानो तुम्हें तो पता ही है कि वो घर में सिचुएशन किस तरह की चल रही है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई अबरार की बर्थडे मनाएगा भी। चार मिस कॉल्स। Dialed is not answering at the सो गई होगी। चले चलो, यानी कल का पूरा दिन रूठी हसीना गया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मेरी बेटी कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप क्यों काम कर रही हैं अकेले? मानो कहाँ है? अपने कमरे में। मूड खराब है, ना किसी से बात कर रही है ना किसी काम को हाथ लगा रही है। वो तो शुक्र है कि तुम्हारे अब्बा हैदराबाद गए, उनके दोस्त के बेटे की शादी थी, वरना उनका मूड भी खामखा में खराब होता। तुमने बात की? किस बारे में? आफरीन, हद करती हो बेटा। मानू की रुखसती की बात। ओ अच्छा, वो हाँ अम्मी हुई थी मेरी बात आंटी से भी और वकार से भी, लेकिन दोनों ने कोई जवाब ही नहीं दिया। खामोशी है उनकी तरफ से। चुप का मकसद? इसका मतलब तो ये हुआ कि मानो को वो सारी जिंदगी यहीं बिठा कर रखना चाहते हैं। आने दो तुम्हारे अब्बू को, मैं खुद जाके करती हूँ बात। अम्मी मेरी बात तो सुन ले। देखिए, वो लोग अबरार को फोर्स नहीं करना चाहते हैं। बकौल उनके अबरार का अपना फैसला है।
अगर वो राजी होता है तो फिर उनको भी कोई एतराज नहीं है। अच्छा अम्मी, आप परेशान मत हो, भले वो लोग कोई बात ना करें पर मैं करूंगी मौका देखकर अबरार से बात। मानो बहन है मेरी, मैं हूं ना वहां पे उसके लिए बात करने के लिए। सब संभाल लूंगी मैं। अच्छा मैं मानो से मिलके आती हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ। कहाँ की तैयारी है जनाब? अपनी रूठी हुई महबूबा को मनाने की। वैसे तुम लड़कियों का भी बहुत अच्छा है, मनाने के बजाय खुद ही रूठ जाओ, और हम लड़के बेवकूफों की तरह दौड़े चले जाते हैं तुम्हें मनाने के लिए। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, मोहब्बत में मनाने में पहल करने वाला बहुत स्मार्ट होता है, तो इसीलिए जल्दी से जाओ उसे मना के यहाँ ले आओ, फिर हम लोग साथ में डिनर करते हैं। अम्मी का पता है ना, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, और अगर उन्होंने मानूर को कुछ कह दिया तो मुझे बुरा लगेगा। वेरी स्मार्ट, अच्छा बहाना है कबाब में से हड्डी निकालने का। अच्छा जाओ जाओ, जल्दी जाओ, एंजॉय करो। जा रहा हूं, बाय बाय। कब से रो रही हो गई दिल को तसल्ली? मानो प्लीज अब दोबारा रोना मत शुरू कर देना। मैं तुम्हें और क्या सबूत दूं कि उसकी जिंदगी में तुम्हारी वो अहमियत नहीं है जो तुम डिजर्व करती हो। पर मेरे लिए तो उससे बढ़कर और कुछ नहीं है ना। क्योंकि तुम उससे प्यार करती हो। वो भी तो करता है। ऐसा तुम्हें लगता है, मुझे तो साफ दिल लगी का मामला लगता है। जब दिल किया तो प्यार की बातें कर ली, और मूड नहीं हुआ तो इग्नोर कर दिया। तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मानो मैं चाहती हूं कि तुम सोचो समझो और फिर फैसला करो। क्या फैसला करूं? छोड़ दूं उसे? ये मेरे लिए नामुमकिन है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। अच्छा रो तो मत। क्या सोच रही हो? क्या सोच रही हो? नहीं कुछ नहीं। एक बात कहूँ? हाँ बोलो। मुझे तुम्हारा अम्मा से ताबीज लेना ठीक नहीं लगता। इसमें बुराई ही क्या है? लोग अपनी जिंदगी बेहतर करने के लिए कोशिशें तो करते हैं, समझो मैं भी बस कोशिश कर रही हूँ। तुम अपनी जिंदगी को बेहतर नहीं बल्कि उससे जुड़े हर रिश्ते की जिंदगी को खराब कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें पता है तुम जो कुछ कर रही हो वो सिर्फ जज्बात में कर रही हो। कल को बहुत पछताओगी। मैं पछताने वालों में से नहीं हूँ। और ये तुम हर वक्त लेक्चर देना शुरू मत कर दिया करो। रिफात आंटी आए तो कह देना कि अगली दफा आऊं मेरा काम कर दे।
रोने की वजह? तुम्हारी बेरुखी। तुम्हें मेरी बेरुखी नजर आ गई, मगर अपनी सफाकी नजर नहीं आई। हैरान मत हो, तुम बड़ा प्यार का दावा करती हो ना, तो मानो जो प्यार का दावा करते हैं ना, वो साथ रहने की बातें करते हैं, जुदाई की नहीं। और मेरी नजर में इससे बड़ा सफाक और कोई नहीं। माना गलती हुई थी मुझसे, तुम्हें मनाने की कोशिश भी तो की थी ना, पर तुम। गुस्सा था मैं तुम पर, इसलिए कॉल नहीं उठाई। कितना आसान है ना तुम्हारा मुझे इग्नोर करना, और मैं तुम्हारी इग्नोरेंस पर अधमरी हो जाती हूँ। पर तुम्हें तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता ना, जैसे तुम्हारी जिंदगी में कोई खला या कोई कमी ना हो। मैं अपने प्यार को बाकी सबके सामने तमाशा नहीं बना सकता। अगर मेरा गुस्सा तुम पर है तो वो तुम तक ही रहेगा, बाकी सब घर वालों पर उसकी आंच आए ये मुझे गवारा नहीं। और नेहा से तो तुम हर बात डिस्कस करते हो ना। वो दोस्त है मेरी। और मैं क्या हूं तुम्हारे लिए? तुम मीनू से जेलस हो रही हो? मैं जेलस नहीं हो रही उससे। मुझे एक सवाल ने उलझा रखा है, मुझे उसका जवाब दो। कैसी उलझन? यही कि तुम्हारी जिंदगी में मेरा नंबर नेहा के बाद आता है। ये कैसी तुम नंबर और नेहा की बातें कर रही हो यार? क्या हो गया तुम्हें? किस तरह की फजूल बातें कर रही हो? हाँ, आज मेरी बातें तुम्हें फजूल लग रही हैं, कल को मैं भी तुम्हें फजूल लगूंगी। मानो तुम इस वक्त अपने हवासों में नहीं हो। जब तुम्हें होश आ जाए ना तो मुझसे बात कर लेना। मैं आया तो था यहां पर अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने तुम्हारे साथ, मगर थैंक्स, तुमने मेरी बर्थडे बहुत अच्छे से स्पॉइल की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, ये आपकी बेटी? नहीं, बहू है मेरी। लग रही हो, चश्मे का तो अल्लाह नजर ना लगे मेरे बच्चे का। ये आपकी बेटी है? ये मेरी बेटी भी है, मेरी भांजी भी है, मेरी बहू भी है, लेकिन बेटी का रिश्ता मुझे सबसे ज्यादा अजीज है। वैसे मेरे पास बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते हैं। आप किसी एक को पसंद कर लें तो मैं उनकी फैमिली को बुला लूं। ये सब तो बात की बातें हैं, लेकिन मैं सब उलझन में हूँ कि आप कैसे। अरे भाई, दरअसल आपको सही बात का पता नहीं है ना, इसलिए तसल्ली नहीं हो रही। वो आपकी दोस्त थी ना रजिया, उनके बेटे से आपकी बेटी की बात पक्की होते होते रह गई। तो ये आपको कैसे पता चला? अरे वो मेरी दूर पड़ेगी रिश्तेदार है, और वहाँ गई थी तो आपका जिक्र निकल आया। मैं तो सरी हो गई, आखिर में रिश्ता करवाने वाली हूँ। अच्छा, मैं तो तभी आ जाती, मगर क्या करूँ, शहर से बाहर थी और कल आई हूँ, देखिए आज मैं हाजिर हो गई आपके पास। ऐसे बताएं, आपको कोई लड़का पसंद आया क्या इसमें से? जी, वो मैं अपने बच्चों से ज़रा मशवरा कर लूँ, फिर बताती हूँ आपको। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप तसल्ली कर लें, मालूम कर लें, फिर आप मुझे बताइएगा, ठीक है? और मैं आपको अपना कार्ड दे रही हूँ, आप उस पर फ़ोन करके बता दीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगी। जी ज़रूर। चाय तो पी लूँ, ठंडी हो जाएगी। जी ज़रूर। यार तो मुश्किल प्रैक्टिकल था, पता है मुझसे हो ही नहीं रहा। कहाँ है वो लड़की? ये लो, भाई से बात करो। मैंने नहीं करनी बात। ज्यादा नखरे नहीं करो। मारिया,
हेलो। तुम्हें सुनना और सुनते रहना काफी अच्छा लग रहा था, इसीलिए कुछ नहीं कह रहा था मैं। तुमसे एक ही रिक्वेस्ट की थी, लेकिन तुमने वो भी ना पूरी की। सिर्फ कॉल रिसीव करके हेलो ही तो कहना था। आप क्यों खुद को अजियत दे रहे हैं? अजियत तुम्हारी आवाज ना सुनकर होती है मुझे, वरना खुदा गवाह है, तुमसे प्यार करके और तुम्हारी आवाज सुन के जो खुशी मुझे मिलती है वो काफी है। मत उलझो अपने इन हाथ की लकीरों में, बहुत करीब हो तुम मेरे दिल के, इसलिए सब पता चल जाता है कब उलझ रही हो और कब खुश हो। मैं वादा करता हूँ तुमसे, तुम्हें अपने नसीब में लिखवा कर ही रहूंगा। ख्याल रखना। मारिया की बच्ची। तो फिर क्या जवाब दूं मैं उसे? अम्मी आपको क्या जल्दी है? एक दफ़ा उसकी पढ़ाई तो ख़त्म होने देते, फिर कर दीजिएगा शादी। पढ़ाई करने से कौन मना कर रहा है बेटा, लेकिन देखो ना, बात शुरू करते करते देखते भालते टाइम तो लगेगा ना। मेरे ख्याल से अम्मी आपको अभी से इतनी कोशिशें नहीं करनी चाहिए। एक दफ़ा वो अपनी पढ़ाई ख़त्म कर ले, फिर देख लेंगे। अच्छा, ये इकरार आजकल इतने जल्दी क्यों ऑफिस जाने लगा है? ऑफिस छोड़ चुका है वो। क्या? कब? क्यों? वो शायद कंफर्टेबल नहीं था मेरे साथ बिजनेस में, छोड़ दिया। देखो बेटा, हालात बजाय सुधरने के रोज बरोज बिगड़ते चले जा रहे हैं। कुछ करो, संभालो सिचुएशन को। क्या करूं फिर? आप बताइए क्या करूं मैं उसको बहुत ज़्यादा समझा ही सकता हूँ, मैंने समझाया भी उसे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि उसके दिल में क्या है, क्या सोच क्या रहा है। साजिशी ये दुनिया हुई है, बिखरी पड़ी ये जिंदगी। हाँ, ढूंढता जो प्यार था मैं, उसी में तबाह हुई हर खुशी। क्यों टूटते हैं रिश्ते, क्यों रूठते हैं रिश्ते, अपनों में दूरी पड़ी। अपनी बर्थडे वाले दिन भी कोई ऐसे तन्हा रहता है? नीनू प्लीज, इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो। क्या हो गया है? मैं फ्रेंड हूं ना तुम्हारी, बल्कि बेस्ट फ्रेंड हूं। बताओ क्या हुआ है? अब बता भी चुको। जेलस हो रही है वो। किससे जेलस हो रही है? तुमसे। क्या? क्यों? इस क्यों का जवाब ही तो नहीं मिल रहा मुझे। तुम ना उसके सामने ज्यादा मेरा जिक्र मत किया कर। क्यों ना करूं? पहले भी तो उससे बातें होती थी, तुम्हारा जिक्र होता था, तब तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पहले कुछ और बात थी, अब मामलात कुछ और हैं। क्या कुछ और मामला है? वो है। उसके लिए मेरी क्या फीलिंग्स हैं, क्या मुकाम है मेरे दिल में, उसका सब कुछ अच्छी तरीके से जानती है वो, फिर भी ऐसी बातें कर रही है। समझ नहीं आ रहा क्यों। अच्छा चलो। कहाँ? मेरा बिल्कुल मूड नहीं है नीनू कहीं भी जाने का। चल। मैंने नहीं जाना, प्लीज। आ जाओ। बहुत अच्छा लगा तुम दोनों को देखकर। मैं खुद सोच रही थी कितने दिनों से आए नहीं तुम लोग। आओ बैठो। अरे ऐसे क्या देख रही हो हैरान होकर? खातिर तवाज़ा करो मेहमानों की, खाने पीने का कोई बंदोबस्त करो। मैं सलीम साहब को बता के आई।
तुम्हारे लिए शरबत लाई हूँ। मानो मुझे तुमसे बात पूछनी थी कि ये बीमारी तुम्हें अबरार से शादी के बाद हुई है या पहले से थी? कैसी बीमारी? जेलसी की। इसका मतलब है कि अबरार ने आपसे सब कुछ शेयर कर दिया है? अच्छा ही किया ना शेयर करके। मैं नहीं चाहती कि मैं तुम दोनों के बीच नाराजगी की वजह बनूं। बहुत मोहब्बत करता है अबरार तुमसे। ऐसा मुझे भी लगता था, लेकिन शायद मेरे लिए उसका प्यार तुम्हारे सामने बेमायनी हो जाता है। गलत सोच रही हो तुम। रिश्ते ना नाजुक डोर की तरह होते हैं, इसमें एक दफा गिरा पड़ जाए और बाद में वो सुलझ भी जाए तो बात पहले जैसी नहीं रहती। समझ रही हो ना? कहाँ गए थे तुम दोनों? मानूर के घर गए थे हम। उसको मनाने? जी। तुम लोगों के घर में कोई बड़ा नहीं है, कोई बुजुर्ग नहीं है जिसे मशवरा कर लो? तुम दोनों ने आपस में खुद ही फैसले करने शुरू कर दिए? अम्मी बीवी है वो मेरी, अगर वो मुझसे नाराज हुई थी और मैं मनाने चला गया तो इसमें क्या मसला है? तो नेहा को साथ ले जाने की क्या जरूरत थी? अगर मैं नेहा को साथ ले भी गया तो इसमें क्या इशू है? ये किस तरह बात कर रहे हो अम्मी से? भाईजान मैं बहुत नॉर्मली ही बात कर रहा हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस घर में मेरी हर बात को इतना बड़ा इशू क्यों बनाया जा रहा है। क्या ये आप सबके लिए लाजमी हो गया है? देखा तुम? देखा इसको किस लहजे में बात करके गया मुझसे? जो लड़की अभी से इतने नखरे दिखा रही है वो हमारे साथ कैसे चलेगी आखिर? अब रिश्ता बनाया तो निभाना तो पड़ेगा ही अम्मी, यूं तोड़ भी नहीं सकते रिश्ता। लेकिन वकार बेटा, रिश्ते एक तरफा तौर से नहीं निभाए जाते और लड़कियों को तो ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ना। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हिसाब है, वो अबरार को झुकाए चली जा रही है रोज बरोज। तुम समझाओ अबरार को। मैं रिश्ता तोड़ने को नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अबरार को रिश्ते को जोड़ के रखने का सारा बोझ अपने कंधों पर नहीं रखना चाहिए। मामला कुछ सॉर्ट आउट हुआ या नहीं? नहीं, वो कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। जो दूसरों के तजुर्बों से नहीं सीखते ना, फिर वक्त और हालात ही सिखाते हैं उन्हें। तुम उनके मामलों में मत पड़ो। मैं उनके बीच में नहीं पड़ रही। वो बेवकूफ लड़की मुझे खुद अपने और अबरार के बीच में ला रही है। जेलस है वो मुझसे। क्या बकवास है ये? तुम अब कुछ नहीं कहोगी, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं तो सिर्फ अबरार की वजह से चाह रही थी कि मामला सुलझ जाए। अबरार की पसंद है वो, तो वो दोनों आपस में खुद ही हैंडल कर लेंगे। वैसे भी उसकी बीवी है वो, उसे पता होना चाहिए कि कैसे हैंडल करना है उसे। मुझे मैसेज कर लेना, उस पर बात कर लेंगे। अभी मैं लेट हो रही हूँ। मुझे अभी बात करनी है। कहाँ है ना फरहाद? मैसेज पर बात करेंगे। मुझे फेस टू फेस बात करनी है आपसे। क्या मसला है फरहाद? कहाँ है? मैं लेट हो रही हूँ, सुनाई नहीं देता। आई डोंट केयर, मैं चाहता हूँ आप मिशा के घर जाएं। ऐसा तो मैं किसी सूरत नहीं करने वाली। और तुम याद रखो, तुम्हारी शादी होगी सिर्फ मेरी मर्जी से। भूल जाएं कि मैं ये आपकी बात मानूंगा। तो ठीक है, फिर तुम भी याद रखो, जो तुम चाहते हो वो मैं किसी सूरत नहीं होने दूंगी। मॉम, आप ईगो का मसला मत बनाएं। तुम तो बीच में बोलो ही मत।
मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ ये तुम दोनों की मिली भगत है। जो तुम लोग चाहते हो वो मैं किसी सूरत नहीं होने दूंगी, किसी भी सूरत में, कभी भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। फैक्ट्री चक्कर लगाया आपने? जी भाईजान, फैक्ट्री का मैंने चक्कर भी लगा लिया और इंशाल्लाह हमारा कंसाइनमेंट वक्त पर डिलीवर भी हो जाएगा। इंशाल्लाह। अबरार, तुम्हारे और महानूर के दरमियान ये जो इशू रिजॉल्व नहीं हो पा रहा, मेरे नज़दीक इसका बेहतरीन हल रुखसती है। भाईजान, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त ये मुनासिब है। जिस तरह का मूड महानूर का चल रहा है, अगर वहां पर बात की गई तो शायद इनकार हो जाए, और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। ऑलरेडी अम्मी महानूर को पसंद नहीं करती, और अगर ये सब हो गया तो अगर तुम कहो तो मैं और आफरीन जाकर बात करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अगर उनके माँ बाप से बात करेंगे तो वो एतराज़ नहीं करेंगे, और जहाँ तक बात मानूर की है तो उसे कन्विंस भी कर लेंगे। क्या कहते हो? भाईजान, आपने हमेशा मेरे लिए अच्छा सोचा है, और अभी भी आप गलत बात नहीं कह रहे, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरे और महानूर के रिश्ते की शुरुआत जबरदस्ती के साथ ना हो। वो रुखसत होकर आए तो अपनी मर्जी और खुशी से। देखो अबरार, एक बात हमेशा याद रखना, सही फैसले अगर बर वक्त ना किए जाएं तो पछतावे का सबब बन सकते हैं। देखो अबरार, मैं नहीं चाहता कि तुम जिंदगी के किसी भी मोड़ पे पछताओ। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूं, बहुत खुश। क्या हुआ? अब घबराहट हो रही है। डॉक्टर के पास चलते हैं। भाईजान को फोन किया आपने? हाँ, उन्हें फोन किया था, उनका नंबर ऑफ जा रहा है। मैं अबरार को फोन करती हूँ, वो भाईजान के साथ ही होगा। अब आफरीन भाभी, अब चल के बैठे। खालामी, खालामी। मियाँ बाजी, बेगम साहिबा तो बाहर गई। आपने कोई दवाई तो मिस नहीं की? मैं तो सारी दवाइयाँ टाइम पे ले रही हूँ। मैं गाड़ी का बंदोबस्त करती हूँ, आप रेस्ट करें। भाभी का ख्याल रखना। नसरीन, मुझे पानी पिला दो। बाजी वो रखा हुआ तो दे दो ना। चलिए नसरीन, तुम पानी रखो। चलिए चले भाभी, गाड़ी आ गई है। आराम आराम से। बहुत तबीयत खराब हो रही है। ये कोटेशन मैंने बनवा ली है, ये तुम भेज देना। ठीक है भाई, देखो क्या रेट देता है वो। मुझे नहीं लग। हेलो अबरार, भाईजान कहाँ है? भाईजान साथ ही है मेरे। क्यों, क्या हुआ? अबरार, आफरीन भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनको हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। कौन से हॉस्पिटल में? और अम्मी साथ है तुम्हारी? नहीं नहीं, खाला अम्मी घर पर ही नहीं है। मैं इमरजेंसी में बस उन्हें जल्दी से लेके जा रही हूँ। मैं रास्ता बता देती हूँ, तुम लोग वहाँ पहुँचो। अच्छा, मैं और भाईजान आ रहे हैं। क्या हुआ? नीलू भाभी को हॉस्पिटल लेकर गई है। क्या?